जब आरोही ने देखा कि वो पूरी तरह फंस चुकी है और वो बिना पेमेंट किए नहीं बच पाएगी, तो उसने अपने दिमाग के घोड़े चारों दिशाओं में दौड़ाए। वो मनी मन सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि ये बिखरा हुआ रायता खुद संभल जाए। यही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो यहाँ पर वैसे ही शहर के सारे नामी फैमिली के लोग आते हैं, और ऐसे में अगर इस वेटर ने मुझे ही गलत साबित कर दिया तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब क्या करूं? मनी मन ये सोचते हुए वो अचानक मुस्कुराई और बोल पड़ी, अरे तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। मैं इस शहर के नामी गिरामी गुप्ता फैमिली से हूँ। मैंने ऐसा किसी से कोई बदतमीजी नहीं की है, पर फिर भी तुम्हारा स्टाफ ही किस तरह का बर्ताव कर रहा है। आरोही को यूं पलटते देख वेटर बोला, मैनेजर सर देखिए, अब तक मैडम मुझे गलत साबित करने में लगी हुई थी, पर जैसे ही इन्हें पता लगा कि गलती मेरी नहीं इनकी है, तो इन्होंने फटाक से बात ही घुमा दी। अब आप बताइए क्या किया जाए। वेटर की बात सुनकर जवाब देते हुए मैनेजर बोला, क्या करना है? भले ही ये गुप्ता परिवार से हो या पाटिल परिवार से, इन्होंने डिनर किया है तो पेमेंट भी करना पड़ेगा, और इन्होंने बदतमीजी की है तो इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मैनेजर की ये बात सुनकर आरोही हक्का बक्का रह गई, पर उसने मनी मन सोचा, अब जो भी हो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इन सबके सामने अब और बेइज्जती हो, इससे बढ़िया यही रहेगा कि मैं चुपचाप पेमेंट करके निकल जाऊं। अंदर ही अंदर आरोही को गुस्सा भी आ रहा था और उसे बेइज्जती का डर भी लग रहा था। ऐसे में वो अकड़ दिखाते हुए बोली, हाँ ठीक है, बताओ कितना पेमेंट हुआ और कितना फाइन, अभी भर देती हूँ। मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम्हारे स्टाफ ने बदतमीजी की थी मुझे वही अच्छा नहीं लगा था। आरोही की ये बात सुनकर जवाब देते हुए मैनेजर बोला, कोई नहीं मैडम, अगर आपको लगता है कि द व्हाइट स्वान रेस्टोरेंट का स्टाफ और ऑरा ठीक नहीं है तो प्लीज आप अगली बार यहाँ मत आइएगा। आपके जैसे कस्टमर्स की वजह से ही हमारे यहाँ का माहौल खराब हो जाता है और यहाँ पर आए और कस्टमर्स और गेस्ट को दिक्कत होती है। अब अगर आपको जेन्युइनली हमारे यहाँ बेइज्जती और बदतमीजी वाला इशू हुआ तो आप यहाँ मत आइएगा, बट प्लीज इस बार का पेमेंट और जुर्माना भरिए और यहाँ से जाइए। ये कहकर मैनेजर ने वेटर के हाथ से बिल होल्डर लिया और आरोही के हाथ में थमा दिया। आरोही भी अब बड़े तौस में बोली, हाँ लाओ बिल, मुझे भी यहाँ पर बहस करने का कोई शौक नहीं है। ये कहते हुए आरोही ने बिल फोल्डर में बिल खोला और बिल का अमाउंट देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिल पर 25,000 का अमाउंट देखकर उसका गला सूख गया। वो मनी मन बोली, अरे बाप रे, इतना महंगा, अब भला ये 25,000 का पेमेंट कहाँ से करूंगी? मेरा तो महीने भर का भट्टा बैठ जाएगा। ओह शिट। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बड़े तौस में बोल तो दिया था कि वो ये पेमेंट आराम से कर देगी, पर उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बिल का अमाउंट इतना ज्यादा होगा। अब वो मनी मन इसका कोई रास्ता निकालने का सोचने लगी। वो टेंशन से भरे मन से सोचते हुए मनी मन बोली, आरोही आज तो तू गई, आज तो तेरी बेइज्जती होने से अब कोई नहीं रोक सकता। एक तो ऑलरेडी तूने इतना ड्रामा मचाया और अब ऊपर से तेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या करूं क्या करूं? आरोही के पास जैसे पेमेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और इस समय उसकी हालत बिल्कुल धोबी के गधे जैसी थी। वो ना तो घर की रही थी और ना ही घाट की। उसने बहुत डरते डरते हिचकिचाते हुए अपने पर्स से अपना एटीएम कार्ड निकाला और वेटर के हाथ में थमाते हुए बोली, लो काट लो इससे अपना अमाउंट। आरोही के हाथ से झट से वेटर ने उसका कार्ड पकड़ लिया और स्वैपिंग मशीन से पेमेंट प्रोसेस करने लगा। वो बोला, टोटल अमाउंट है 35,000, 25,000 आपके बिल का और 10,000 आपके द्वारा की गई बदतमीजी का जुर्माना। वेटर की ये बात सुनते ही आरोही की हालत खराब हो गई। वो मनी मन बोली, अरे यार अब क्या करूं? इस अकाउंट में तो शायद बैलेंस ही 26,000 है। अब तो मेरी बेइज्जती होने से कोई नहीं बचा सकता। अब आरोही अपनी बेइज्जती से बचने का रास्ता खोजने लगी और बोली, अरे क्या मतलब है 10,000 का जुर्माना? इतना ज्यादा अमाउंट का जुर्माना? कोई तरीका भी है? ये क्या जुर्माने के नाम पर लूट मचा रखी है? कस्टमर अगर आपके होटल में आता है तो ये क्या तरीका है? उससे अपने मनमर्जी का पैसा वसूलोगे? आरोही को यूं बदतमीजी करते देख मैनेजर ने वहां रिसेप्शन पर लगे एक पोस्टर की साइड इशारा किया और बोला, मैडम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम जो चाहे नहीं वसूलते। हमारे होटल के चेन्स में सब कुछ प्री डिसाइडेड है। वो देखिए वहां पर साफ साफ ये पोस्टर लगा है कि अगर कोई भी कस्टमर हमारे किसी भी एम्प्लॉय से बदतमीजी करेगा तो उस कस्टमर को हमारे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 10,000 का कंपेंसेशन देना होगा। मैडम आपने जो किया है उस पर भी यही लागू होता है और ऐसे में आपको ये पेमेंट तो करना ही होगा। आरोही मैनेजर की बात सुनकर तुनक गई। आखिर उसे कुछ न कुछ इशू तो बनाना ही था। वो मैनेजर से बोली, अगर यहाँ पर लिखा है तो क्या हुआ? आप कुछ भी लिख देंगे तो मैं मान लूंगी क्या? आप खुद सोचिए, आपके होटल चेन कुछ भी डिसाइड करेंगे तो क्या उसे हम बिना किसी इफ एंड बट के एक्सेप्ट करेंगे क्या? खुद बताइए। आरोही के इस जिद्दी और बहस वाले बर्ताव से अब अपना आपा खो चुका वेटर बोला, मैडम
अब आप फालतू की बहस मत करिए, प्लीज शांति से यहाँ से चले जाइए। ये पोस्टर हमने आपके आने के बाद नहीं लगाया है, ये पहले भी यही था। अगर आपको इस सबसे इतना ही इशू था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हमारे होटल चेन्स के जो नियम हैं उनका पालन तो आपको करना ही होगा। आरोही वेटर पर गरजते हुए बोली। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या कर लोगे तुम? आरोही को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर मैनेजर बोला, छोड़ो, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। इन जैसे कस्टमर्स आकर बस ड्रामा ही करते हैं। ये कहते हुए मैनेजर वेटर की तरफ मुड़ा और बोला, गार्ड्स को बुलवाकर इन्हें बाहर भिजवा दीजिए और आगे से ध्यान रखना, आगे कभी भी इनके अंदर आने की हिम्मत ना हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, आराम से खाते पीते हैं और फिर पेमेंट मांगो तो शोर मचाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। ये सुनकर वेटर ने फटाक से अपने कदम गार्ड्स की तरफ बढ़ाए और उन्हें जाकर मैनेजर का ऑर्डर सुनाया। जिसके बाद होटल की फीमेल सिक्योरिटी आई और आरोही को खींचकर बाहर ले गई। आरोही को अपनी ये बेइज्जती हुई देखकर बहुत अजीब लगा। वो मनी मन आज अर्जुन को कोसने लगी। न जाने किस घड़ी में मैंने अर्जुन के साथ यहाँ आने का प्लान किया था, आज तो यहाँ आकर मेरी इज्जत का भाजी पाला हो गया। देखो तो कैसे धक्के मारकर बाहर भगाया है। आरोही अभी भी वहीं होटल के बाहर गुस्से में खड़ी थी कि तभी होटल के बाहर वही वेटर आया और आरोही के मुंह पर उसका एटीएम कार्ड फेंकते हुए बोला, लो तुम्हारा एटीएम, आज के बाद यहाँ दोबारा आने की हिम्मत मत करना। और हाँ, तुमने कहा था ना कि मेरी औकात क्या है, तो लो देखो, तुमसे भी ज्यादा गरीब होने के बावजूद भी मैं इज्जत से होटल के अंदर खड़ा हूँ और तुम्हें होटल के बाहर फेंकवा दिया गया। ये कहकर वेटर वापस होटल के अंदर जाने लगा। आरोही वेटर को घूरते हुए बोली, ए वेटर, तेरी क्या औकात है? मैं जल्दी तुझे दिखा दूंगी, याद रखना, आज तूने जो किया है ना, इसका बदला मैं तुझसे लेकर आऊंगी। वेटर आरोही की बात सुने बिना अपने होटल की तरफ कदम बढ़ा रहा था, जबकि आरोही पीछे से चिल्ला रही थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर आरोही पीछे मुड़ गई और कैब लेकर गुप्ता मेंशन के लिए वापस निकल गई। वहीं घर पर अर्जुन और जूही एक साथ बैठे हुए आरोही के साथ हुई मीटिंग पर डिस्कशन कर रहे थे। अर्जुन आरोही के साथ हुई अपनी मीटिंग की हर बात जूही को बता रहा था। वो बताते हुए बोला, यार जूही, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये आरोही चाह क्या रही है। आज ये जिस तरह से मुझसे मिली, मुझसे टची होने की कोशिश कर रही थी, इससे तो ये साफ है कि इसके दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ तो बड़ा पक रहा है, पर क्या, वो नहीं समझ में आ रहा है। तुम मानोगी नहीं, शादी के बाद इतने वक्त में भी कभी इसने मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा था और आज ये मुझे हर तरीके से रिझाने की कोशिश कर रही थी। इसने मुझे आंख तक मारी। पहले तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है इसके मायने मुझे लेकर बदल गए हो। मुझे लगा कि ये बदल गई है, जिस तरह का बदला बर्ताव ये कर रही थी। मैं उसके इसी झूठे रूप को सच मानने लगा। पर मैं जैसे ही वॉशरूम से लौटा तो मैंने इसकी सोनिया मैडम से जो कॉल पर हो रही बातें सुनी तो इसकी सच्चाई सामने आ गई। इसकी उनसे होती बात सुनकर मैं इतना तो समझ गया कि ये सारा ड्रामा इसने किसी प्लानिंग के तहत किया था, पर वो क्या है मैं ये नहीं समझ पाया। अर्जुन की बात सुनकर जूही बोली, अरे बाप रे, ये लड़की कितनी गिरेगी। अब मैं क्या करूं? अब मैं करूं तो करूं क्या? है तो ये मेरी बहन ही। खैर, अब जो भी है तुम चिंता मत करो। कम से कम हमें समझ तो आ गया है कि लड़की बहुत चालू है। अब कुछ भी करके हमें इसकी इंटेंशन क्या है पता करनी होगी। और हाँ, आगे से चौकन्ना रहना। जूही की बात सुनकर अर्जुन ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। अब आगे क्या होगा